बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा इस समय चल रही है और हर दिन जो है वो श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से निकलते हैं, फिर यात्रा संपन्न करते हैं और अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। लेकिन इस यात्रा के दौरान पिछले 36 घंटों में दोबारा से 5 ऐसे लोग हैं जिनका देहांत हुआ। जो लोग अमरनाथ यात्रा पर आए तो जरूर थे, लेकिन घर लौटकर वापस नहीं जा पाएंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से कई सारी प्रिकॉशंस ली गई ये इंश्योर करने के लिए कि जो अमरनाथ यात्री आए उन्हें सुख सुविधा मिले और वहीं दूसरी उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि यात्रा काफी कठिन है और जितनी ऊंचाई पर आपको जाना पड़ता है, नतीजा ये निकलता है कि वहां पर ऑल्टीट्यूड सिकनेस होने के चांसेस रहते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है। और वही मालूम चल रहा है कि पिछले 36 घंटों में 5 लोगों का जो देहांत हुआ है, उसके बाद से इस साल की अमरनाथ यात्रा में टोटल डेथ टोल जो है वो 24 तक पहुंच चुका है। यानी 24 लोगों की जानें इस बार इस साल जो अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है उस अमरनाथ यात्रा के दौरान उनकी जान जा चुकी है। इसमें ये बताया जा रहा है कि मैक्सिमम जो केसेस ऐसे आए हैं अमरनाथ यात्रा के दौरान कुछ लोगों का देहांत जो है वो पहलगाम रूट पर और कुछ लोगों का देहांत बालटाल रूट पर हुआ है। और मैक्सिमम केसेस वही हैं जिसमें हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस एक वजह थी, जिसकी वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट के कारण जो है इन श्रद्धालुओं की, इन भक्तों की जान गई है। प्रशासन के द्वारा और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा पहले ये डिसीजन ले लिया गया था कि जिस समय लंगर लगाए जाएंगे इस पूरे रूट पर, जब लंगर लगाए जाएंगे उसमें कोई भी ऐसी चीज सर्व नहीं की जाएगी श्रद्धालुओं को जिससे जो है जिस समय वो यात्रा में चढ़ाई कर रहे हों उन्हें किसी भी किस्म की दिक्कत आए। यानी कि फ्राइड खाना मना कर दिया गया था, मसाले वाला खाना और अन्य कई तरीके के जो खाद्य पदार्थ हैं उन सबको बैन कर दिया गया था कि पूड़ी चने हो गई, मिठाइयां हो गई, ये सारी चीजें आप श्रद्धालुओं को सर्व नहीं कर सकते। ये सारा कुछ किया गया था इसी को ध्यान में रखते हुए कि जब श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर आएंगे तो जिस समय वो चढ़ाई चढ़ रहे होंगे उन्हें किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ऑक्सीजन की कमी जो इस यात्रा के दौरान महसूस होती है उसका नतीजा भी यही निकलता है कि आपको परेशानी होना शुरू हो जाती है, आपकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से पूरे रूट पर अलग अलग मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज भी क्रिएट की गई हैं। और बार बार श्रद्धालुओं को ब्रीफ भी किया जाता है कि अगर कहीं पर आपको आपकी सांस रुकती नजर आ रही हो तो आप नियरेस्ट मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी में जाकर अपना चेकअप करवाएं या वहीं पर रुक जाएं। यात्रा को ये ना सोचें कि मैं यात्रा संपूर्ण करके ही जाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे आपकी तबीयत भी बिगड़ जाए। इस मामले में ये बताया जा रहा है कि जिन श्रद्धालुओं की जान गई है उसमें कुछ श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के, कुछ मध्य प्रदेश के, कुछ हरियाणा के और कुछ गुजरात के रहने वाले थे। और जो विक्टिम्स हैं, जिन लोगों की जान इस साल अमरनाथ यात्रा में गई है, उसमें एक आईटीबीपी के जवान भी थे जो कि यात्रा ड्यूटी पर पोस्टेड थे। जो अलग अलग रिस्क एसोसिएटेड हैं इसी तरीके के हाई ऑल्टीट्यूड जोन्स में, यानी कि आप जानते हैं कि जब आप अमरनाथ श्री बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो काफी ऊंचाई पर आपको पहुंचना पड़ता है और वहां पर बड़ी सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो इसमें ये कहा गया कि लंग हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके दिल की क्या सूरत हाल है, आपका दिल हेल्दी है या नहीं है, वो चीज काफी मैटर करती है। लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्योंकि इस तरीके से हैं तो एक हेल्दी व्यक्ति भी जो देखने में बिल्कुल हेल्दी लग रहा है, हो सकता है उसे भी रास्ते में परेशानी हो। इसी वजह से मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो रखी जाती हैं कि आप अपना चेकअप जो है वो आते जाते करवा सकें अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो। लेकिन काफी दुखद खबर कि पिछले 36 घंटों में 5 और श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई है, 5 लोगों का देहांत हुआ है इस अमरनाथ यात्रा के दौरान। और अभी तक जितनी भी मौतें हुई हैं इस अमरनाथ यात्रा के दौरान अगर टोटल किया जाए तो ये डेथ टोल जो है वो इस साल 24 तक पहुंच गया है। हालांकि यात्रा शुरू हुए अभी केवल 15 दिन ही हुए हैं और इस साल यात्रा जो है बिल्कुल 2 महीने की होने वाली है। तो अगस्त के एंडिंग तक जो है यह यात्रा चलने वाली है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितने भी श्रद्धालु इस अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप हेल्थ फैसिलिटी में जाएं। ये ना सोचें कि भाई मैं यहां से वापस नहीं लौट सकता, चाहे जो मर्जी हो, मुझे जो है गुफा तक पहुंचना ही पहुंचना है। आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और अगर आप सेहतमंद होंगे तो आप यात्रा भी मुकम्मल कर पाएंगे।